आज हम बताने जा रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसका पार्ट 1 है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को जानने के पहले हम लोग जानेंगे दिशा के बारे में। दिशा 4 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और 4 और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच वाले को उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले को दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच वाले को दक्षिण पश्चिम, उसी तरह पश्चिम और उत्तर के बीच वाले को उत्तर पश्चिम बोलते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात याद रखना कि जो बाई एक्सिस होता है उसको हम लोग फिक्स रखते हैं। बाई एक्सिस पे उत्तर और दक्षिण 2 दिशा डिनोटेड होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं उत्तर और पूर्व के बीच वाले को उत्तर पूर्व, मतलब कि जो बाई एक्सिस वाले दिशा है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। उसी तरह से दक्षिण और पूर्व वाले के बीच वाले को दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे भी बाई एक्सिस पे दक्षिण है तो इसको आगे लिखे हैं दक्षिण को। उसी तरह यहाँ बाई एक्सिस पर दक्षिण है तो यहाँ दक्षिण पश्चिम लिखे हैं। उसी तरह यहाँ बाई एक्सिस पर उत्तर है तो हम लोग उत्तर और पश्चिम लिखे हैं। इसके अलावा 4 बेसिक थ्योरी है इसका, जो हम लोग अभी जानेंगे। पहला है कि यदि दिशा सेम रहे, दिशा सेम रहे तो हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देखेंगे, उत्तर 3 मीटर और फिर से उत्तर 5 मीटर यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो हम लोग ऐड करके उत्तर 8 मीटर लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, पूर्व 5 मीटर और पूर्व 6 मीटर, तो हम लोग लिखेंगे पूर्व 11 मीटर। दूसरा बेसिक थ्योरी है कि यदि दिशा अपोजिट रहे तो ऐसा कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहला एग्जांपल देखेंगे, उत्तर 5 मीटर और दक्षिण 3 मीटर, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब अपोजिट है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उत्तर 2 मीटर बचेगा, क्योंकि उत्तर का मान ज्यादा है, इसलिए जो बचेगा वही उसका दिशा लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पूर्व 6 मीटर, पश्चिम 5 मीटर। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूर्व 1 मीटर बचेगा। तीसरा में आता है कि यदि दिशा न सेम रहे और न ही अपोजिट रहे तो हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका रूट अंडर निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, उत्तर 3 मीटर और पूर्व 4 मीटर, ये न ही अपोजिट है और न ही सेम है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके रूट अंडर लिखेंगे। जैसे 9 जोड़ 16, 25 का रूट अंडर 5 आएगा। जो 5 मीटर आया ये डिस्टेंस आया, दूरी आया। अगर दिशा लिखना रहेगा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बाई एक्सिस है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई एक्सिस मतलब कि उत्तर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर उत्तर पूर्व। एक एग्जांपल और इसका देते हैं, जो जैसे कि पूर्व 6 मीटर और उत्तर
3 मीटर। ये भी ना ही सेम है और ना ही अपोजिट है। तो ऐसा कंडीशन में बताएं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और दोनों का रूट अंडर। तो ये हो जाएगा 45। अगर दिशा लिखना रहे, ये दूरी आया, दिशा लिखना रहे तो हम लोग बाई एक्सिस वाला को पहले लिखते हैं, मतलब कि उत्तर पूर्व। एक तीसरा कंडीशन और है कि यदि दिशा न ही सेम रहे न ही अपोजिट रहे, कि यदि एक सीधा वाला दिशा दे दे और दूसरा एक कोना वाला, जैसे कि हम पहला एग्जांपल में लिखे हैं कि उत्तर 4 मीटर दे दिया हो और उत्तर पूर्व 5 मीटर। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग बड़ा वाला को स्क्वायर करते हैं, जैसे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे और इसके स्क्वायर में से छोटा वाला का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका रूट निकालते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 का रूट अंडर 3 मीटर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि पूर्व 4 मीटर और दक्षिण पूर्व 5 मीटर दिया हुआ हो, तो इसको भी उसी तरह से बड़ा वाला का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और माइनस छोटा वाला का स्क्वायर करेंगे 6 और इसका रूट अंडर 9 वैल्यू 3। दोस्तों आज हम जितना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का थ्योरी था वो हम 1 2 3 4 करके टोटल बता दिए हैं। अब उस पे हम क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, बिना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई, तो हम लोग लिखेंगे दक्षिण 5 किलोमीटर। उसके बाद है गई और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो इसके लिए हम एक ट्रिक है जिसको हम लोग लिखते हैं NESWN। इसको समझना है तो हम लोग दो एरो देंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। इधर से हम लोग इधर जाएंगे तो ये दाएं होगा और इधर से हम लोग इधर आएंगे तो ये बाएं होगा। कहने का अर्थ हुआ कि उत्तर के दाएं पूर्व है, पूर्व के दाएं दक्षिण है, दक्षिण के दाएं पश्चिम है, पश्चिम के दाएं उत्तर है। उसी तरह से अगर इस साइड से हम लोग देखते हैं तो उत्तर के बाएं पश्चिम है, पश्चिम के बाएं दक्षिण है, दक्षिण के बाएं पूर्व है और पूर्व के बाएं उत्तर है। तो क्वेश्चन में बोला कि बिना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो अब दक्षिण से दाएं, तो दक्षिण कहाँ, यहाँ दाएं जाना है तो इधर। तो दक्षिण की ओर कितना चली, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर। तो यहाँ से दक्षिण के दाएं कौन है, पश्चिम। तो हम लोग लिखेंगे पश्चिम 10 किलोमीटर। अब आगे पढ़ते हैं, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली। तो अब हम लोग देखेंगे फिर दाईं ओर मतलब पश्चिम के दाएं। तो पश्चिम के दाएं कौन सा है, उत्तर। तो उत्तर कितना गया, 5 किलोमीटर। तो बिना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो इसमें दूरी पूछ रहा है, दूसरा में दिशा ही पूछ सकता है। तो हम पहले बेसिक थ्योरम बताए थे कि यदि सेम रहेगा तो हम लोग ऐड कर देते हैं, अपोजिट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिण 5 किलोमीटर है, उत्तर 5 किलोमीटर है। ये एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा पश्चिम, पश्चिम कितना, 10 किलोमीटर। तो यहां से तो आंसर डायरेक्ट आ गया 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दूरी अगर पूछेगा तो 10 किलोमीटर होगा और आरंभिक बिंदु से दिशा पूछेगा तो पश्चिम होगा। लेकिन अगर सिर्फ पूछता कि किस दिशा में जा रहा है तो उत्तर होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला। तो हम लोग लिख देंगे उत्तर 30 मीटर।
फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब यहाँ देखेंगे कि उत्तर के बाएं, तो उत्तर के बाएं इधर से आएंगे, तो ये उत्तर है, उत्तर के बाएं पश्चिम, तो उत्तर के बाएं पश्चिम, पश्चिम कितना, फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, पश्चिम 50 मीटर चला है। उसके बाद है बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। अब पश्चिम के बाएं देखेंगे, तो पश्चिम के बाएं दक्षिण है, और दक्षिण चला है 30 मीटर, दक्षिण चला है 30 मीटर। तो बताएं कि वह अपने अब आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, इसमें भी डिस्टेंस पूछा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई सेम है या अपोजिट है, तो हम लोग उत्तर और दक्षिण एक दूसरे का अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा पश्चिम। तो वह अपने आरंभिक स्थान से 50 मीटर की दूरी पर है। अगर पूछेगा कि किस दिशा में है तो दक्षिण दिशा में, लेकिन अगर पूछता कि आरंभिक स्थान से किस दिशा में है तो पश्चिम दिशा में है। और दोस्तों इस पे और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए।